छात्रों, आज हम रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की प्रमुख दोहों की चर्चा करेंगे। बिहारी लाल के लिए रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि। तो आज हम उनके इन महत्वपूर्ण दोहों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इक भीजे चहले परे बूढ़े बहे हजार। इक भीजे चहले पड़े बूढ़े बहे हजार, किते न औगुन जग करे बे न चढ़ती बा। कि एक भीजे, ये कुछ लोग केवल भीग पाते हैं और कुछ लोग डूब जाते हैं और कुछ लोग बह जाते हैं। किसमें? किति न अवगुण जग करे। किति माने कितने अवगुण किए हैं इस संसार में, वे न चढ़ती बात। वे माने उन्होंने, न कहते हैं नाव। यौवन रूपी नाव में कदम रखते ही न जाने कितने लोग इससे भीग गए। न जाने यौवन रूपी नाव में कदम रखते ही कितने लोग डूब गए और न जाने कितने लोग इस यौवन रूपी नाव में कदम रखते ही बह गए। तो कई प्रकार के अवगुण लोगों ने किए हैं, जैसे ही यौवन रूपी नाव पर कदम रखा। तो इस प्रकार से यौवनावस्था के विषय में कवि कहता है कि इस अवस्था में अक्सर लोगों से गलतियां होती हैं। अगली पंक्ति में कवि कहता है, अगले दोहे में, कि घन घेरा छुट गो हरस चली चहु दिस राह, और कियो सुचैनो आई जब शरद सूर नर ना। कि घन घेरा छुट गो। घन माने घना, घेरा माने अंधकार। छुट गो, जो घना अंधकार था वह चला गया है, समाप्त हो गया। और हरस चली चहु दिस राह, हर तरफ रास्ते हर्षित और उल्लसित दिखाई दे रहे हैं। कियो सुचैनो आई जब, क्योंकि कियो सुचैनो अर्थात जो व्याकुलता थी, जो बेचैनी थी, उसको समाप्त करके शरद सूर नरना। शरद कहते हैं शीत ऋतु के लिए। इस शीत ऋतु के सूर माने सूर्य के लिए नरना। नाह कहते हैं पति के लिए। कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में सूर्य
अंधकार को दूर करता है, ठंड को दूर करता है और लोगों के लिए नवजीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार से मेरे स्वामी ने मुझे जीवन प्रदान किया। पावस घन अंधयार मह रयो भेद नहीं आन। कि पावस घन अंधियार में रहो भेद नहीं आन। रात दिवस जानियो परत लख चकवी चकवान। कि पावस घन, पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में घन अंधकार में घना अंधकार छाया और रहो भेद नहीं आन। और अंधकार इतना घना हो चुका है कि किसी भी प्रकार का दिन और रात में भेद दिखाई नहीं दे रहा है कि कब दिन निकल आया, कब रात हो गई। इस अंधकार की वजह से कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है, कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा। पावस घन अंधियार में रयो भेद नहीं आन। अर्थात किसी प्रकार का भेद पता नहीं चल पा रहा है। रात दिवस जानियो परत लख चकवी चकवान। कि इस समय रात्रि है या दिन है, इस बात का ज्ञान हमें चकवा और चकवी पक्षी की स्थिति को देखकर ही याद होता, क्योंकि चकवा और चकवी पक्षी के विषय में यह माना जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तब से और सूर्य अस्त तक दिन में चकवा और चकवी पक्षी दोनों साथ में समय व्यतीत करते हैं। परंतु जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो समय होता है जिसको रात्रि कहते हैं, इस समय में चकवा और चकवी पक्षी दोनों अलग अलग रहते हैं। अन्य प्राणियों के स्वभाव के विपरीत इन चकवा और चकवी पक्षियों के विषय में बताया गया है। तो यदि चकवा और चकवी पक्षी साथ साथ हैं तो इसका मतलब दिन है, और यदि दूर दूर हैं तो इसका मतलब रात है। तो इसमें अंधकार जो फैला हुआ है उसकी व्यापकता और उसकी सघनता के विषय में बताया गया है। अगला दोहा देखते हैं कि छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध और ठौर ठौर झोंपत झपत भौर भौर मधुगंध। छक रसाल, रसाल कहते हैं आम के लिए। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध। रसाल अर्थात आम को कहते हैं, और आम के सौरभ
अर्थात सुगंधी से मधुर माधुरी गंध, उससे निकलने वाली सुगंध के कारण से जो भौरे हैं बार बार उन पर मंडरा रहे हैं और बार बार रसाल के सौरभ सुगंधी और उसके मधुर पान कर रहे हैं और उससे वह एकदम छक गए हैं, तृप्त हो गए। ठौर ठौर झौरत झपत भौर भौर मधुवंत, इस कारण से वे भौरे बार बार उन आम्र मंजरियों के आसपास मंडरा रहे हैं और मधु को पीकर उसमें लड़खड़ा रहे हैं कि भौर झौर मधुवंत, मतलब उस मधु को पीकर अंधों की भांति बार बार लड़खड़ा रहे हैं। तो इसमें जो आम्र मंजरियां हैं उनसे झरने वाले, उनसे निकलने वाले मधु और सुगंध पर भौरे किस प्रकार से आप आसक्त हैं, इसके विषय में कवि ने बताया है। तो इस प्रकार से कवि प्रथम दोहे में यौवन के आने पर जो गलतियां होती हैं उनके विषय में बताया है कि ये स्वाभाविक है। दूसरा, प्रीतम की प्रतीक्षा करने वाली नायिका को प्रस्तुत किया गया है। और तीसरे में बरसात की और बादलों के कारण घना अंधेरा छाया हुआ है, उसकी व्यापकता को प्रस्तुत किया गया है। और चौथे दोहे में आम्र मंजरियों की मधुर सुगंध आदि पर आसक्त भौरों को प्रस्तुत किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।